अरे मरी न चला गा दैया मारा रे ने मारी मार के वही का जान निकाल ली ने। था तो पता चला कि छोटे वाले भाई को जो है बर्फ में लिटा रखे थे, पैक करके उसमें बर्फ में लेटा हुआ था। कोई पब्लिक इशू की अगर कोई धरना प्रदर्शन उस तरह का अगर आपको शंका हो रही कि हो सकता है, तो हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रात भर बारिश हुई थी, जब वहां से हम लोग यहाँ लेके आ गए थे तभी नमस्कार, आप देख रहे कबीर न्यूज। मैं हूँ जितेंद्र कमल। मैं आया हूँ फतेहपुर में। जो अभी मैंने बताया था, लगातार बता रहे हैं कि सत्येंद्र कोरी, जो कोरी समाज से आते थे, उनकी पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है। वो घर से ले जाए जाते हैं, रात में पुलिस के द्वारा उठाए जाते हैं। इसके बाद 3 से 4 दिन तक वो पुलिस कस्टडी में ही रहते हैं, असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। इसके बाद परिवार को बताया जाता है कि अब वो जीवित नहीं रहे। उसी पूरे घटनाक्रम पे हम आज शोकाकुल परिवार से पास आए हुए हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ उनके बड़े भाई हैं, वो बताएंगे पूरी घटनाक्रम क्या था क्या नहीं है। तो भैया, बहुत दुख है ये सुन के कि सत्येंद्र जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। तो थोड़ा बताएं कि क्या हुआ, क्या था, कैसे इस प्रकरण शुरू हुआ, कब लेके गए थे उनको, तो अब विस्तार से बताइए थोड़ा सा। ऐसा है कि जब हमको सूचना जो मिली थी, तो उनके जो मकान मालिक हैं गौरव शुक्ला और हमारे बड़े भैया, इन लोगों से हमें सूचना मिली कि आप उसको सत्येंद्र को जो है पुलिस ले गई है। तो वो हमको जो है 8 तारीख को ये जानकारी मिली। अच्छा, किस डेट में ले गए? उसको जो है शाम गुरुवार के दिन 6 तारीख को 8 बजे के आसपास, जो उन लोगों ने बताया कि 8 बजे के आसपास उसको लेके गए हुए थे। तो 8 बजे गुरुवार के दिन 6 तारीख को लेके गए थे वो। तो 8 तारीख को मैं जो है वहाँ पे मिलने के लिए गया, वहाँ पे मुझे बुलाया गया तो मैं गया वहाँ मिलने के लिए, लेकिन पुलिस के द्वारा नहीं हमको बुलाया गया था। तो मैं वहाँ जब पहुँचा तो मैंने एसआई थे वो, तो एक एसआई थे, तो उनसे मैंने बातचीत की। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा अभी ऐसा है, भीड़ ज़्यादा है, तो आप अभी ऐसा करिए, अभी 1-2 घंटे बाद आइए। तो मैं वहीं पे थोड़ी देर बैठा रहा। तो फिर मैं उनसे मिला तो कहें ऐसा है, अभी भीड़ बहुत है, आप जाइए, आप आइएगा करीब 3 बजे के बाद। तो मैं 3 बजे के बाद उससे पहले मैं घर चला आया। घर आने के बाद 3 बजे के बाद फिर मैं वहाँ गया, तो वो भी टाइम रहा होगा 3:30-4, या थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ भी रहा होगा, घड़ी तो मैं नहीं देख रहा था कि क्या है, लेकिन हाँ 3 के बाद मैं गया वहाँ पे। 3 बजे के बाद जब मैं गया तो वहाँ पे जो एसआई साहब थे, उन्होंने हमारी छोटे भाई से मुलाकात कराई। जब छोटे भाई से मुलाकात कराई, मैं अंदर गया, तो अंदर जब मैंने उससे बात की, साथ में एक लड़का और था शिव बाबू नाम का, हाँ, तो उसको भी उठा रखे थे। मतलब एक साथ 2 लोगों को दो लोगों को, वो भी वहीं पे बैठा हुआ था। दो ही वो अंदर, और मुजरिम जो थे वो दूसरी तरफ बैठे थे, वो दोनों एक ही कमरे में थे। तो मैंने छोटे भाई से पूछा आखिरकार मैटर क्या है, तो उसने ये बताया भैया एटीएम से पैसे स्विप करने का मैटर है, मतलब मैं एटीएम से पैसे जो है निकालने के लिए मुझे यहाँ लेके आए हैं। तो हमने कहा और बताओ, कहा भैया यहाँ पे मुझको जो है ना मारते बहुत हैं, तो आप ऐसा करो पैसे का इंतजाम कर दो, जो पैसे मांग रहे हैं तो जो है। एसआई का कुछ नाम याद है आपको? किसने मांगे थे आपसे, कितने रुपए मांगे? जानकारी मुझे उस दिन तो नहीं थी, जब मुझसे पूछा जा रहा था कि उनका नाम क्या है, उस दिन मुझे जानकारी नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में वो जो क्या कहते हैं, फिर जब न्यूज़पेपर में छपी, फोटो जब छपी, चेहरा तो मुझे याद था, फोटो छपी तो मुझे अगले दिन जानकारी हुई कि नहीं, हाँ, इसका नाम विकास सिंह है। विकास सिंह? हाँ, विकास सिंह एसआई थे, और वो क्या कहते हैं, और जो इंस्पेक्टर साहब थे वो भी वहीं पे बैठे हुए थे, अपनी चेयर पे वो बैठे हुए। तो उनसे जब मैं भाई से मिल के बाहर आया, तो एसआई साहब ने हमसे कहा ऐसा करो, इनके नाम पे जो 18 मुकदमे हैं, आप 3 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो 1 घंटे के अंदर, तो हम जो है इसको बरी कर देंगे। 18 मुकदमे सत्येंद्र जी के नाम पे? हाँ, लेकिन आप लोगों को एक भी नहीं पता? और हमको कोई जानकारी नहीं थी। साधारणतः देखा जाता है कि अगर 18 मुकदमे हैं तो पुलिस पहले कुछ ना कुछ तो पहल करती है, आके किसी न किसी काम में वांछित तो रखती है ना। जी। ये आप लोगों को किसी तरह से पहले नहीं नहीं, पता था, सब झूठ बोल रही थी पुलिस? हमें कुछ जानकारी ही नहीं थी। अच्छा। और उसके नाम भी मुकदमा पंजीकृत है या नहीं है, उसकी भी जानकारी अगले दिन, जिस दिन हम लोग गजेंद्र के पोस्टमार्टम के लिए गए हुए थे, तो वो सोशल मीडिया में है, प्रसारित हो रहा था। केवल ये बताया जा रहा है कि 18 है, लेकिन दिखाया नहीं जा रहा है कि कोई नहीं दिखाया गया था। तो 18 मुकदमे,
तो उस दिन जब 8 तारीख को मैं वहाँ से वापस आया मिल के, तो मैंने लोगों से, क्योंकि डरा हुआ व्यक्ति तो पैसे की ही व्यवस्था में लगता है, तो हम इधर-उधर लोगों को फ़ोन करने लगे, जो भी जानने वाले हैं, तो बड़े भैया से भी बात किया। तो इसके लिए ये था कि चलिए अभी तो है, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि पैसे अगर मेरे होते तो हो सकता है मैं जाके पहुँच भी गया होता वहाँ पे। मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर हम लोगों ने आपस में बातचीत की, तो ये हुआ कि है अगले दिन जो है किसी वकील के साथ में चलते हैं, तब बात होगी, नहीं तो अकेले हम लोग जाएँगे तो हो सकता है हम लोगों की बात फिर ना सुने कोई। फिर रात में मेरे पास एक फ़ोन आया 10:32 पे। कोई मुकुल त्रिपाठी जो है वो व्हाट्स उसमें ट्रू कॉलर पे नाम जो प्रदर्शित हो रहा था, मुकुल त्रिपाठी। तो उसमें जो है मेरे भाई सत्येंद्र की आवाज़ है। मैंने उससे बात किया तो उसने यही कहा कि भैया हमको बचा लीजिए, मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है। इतनी बात हमारी वो 1 मिनट 27 सेकंड तक उस तरह की बात हुई। तो मैंने उससे कहा बेटा घबराओ नहीं, हम सुबह मॉर्निंग में आते हैं तो फिर देखते हैं क्या बात है। इतनी बात हुई और सुबह फिर हम अपने दैनिक कार्य में लगे रहे। फिर जो सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ कि हम जो है अपना काम कर रहे थे, तो बड़े भैया का फ़ोन आया कि बेटा उसको जो है मार डाला उन्होंने। क्या तारीख रही थी करीब वो? 9 तारीख को। 9 तारीख को हमें लग रहा है 9:30 या 9 साढ़े 9 रहा होगा लगभग। तो उसी समय हम लोगों को जानकारी हुई, तो हम दोनों भाई दौड़ते हुए गए। दौड़ते हुए हम ये भैया के पास गए, तो भैया के साथ फिर मैं थाना, वो जो अस्थाई थाना है राधानगर, तो हम दोनों भाई जल्दी से वहाँ पहुँचे। जब वहाँ मैं पहुँचा तो जहाँ पे उसको रखा गया था मैंने वहाँ देखा तो कोई पुलिस वाला नहीं दिख रहा था। 3-4 लोग बैठे हुए थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई 4th क्लास का, पुलिस वाले सभी भाग चुके थे। कोई पुलिस वाला वहाँ पे उस समय मौजूद नहीं था। तो मैं वहाँ जहाँ पे उसको रखा गया था, तो बिना किसी से पूछे-तीछे मैं अंदर घुसा, देखा कि कहाँ है, तो वो वहाँ पे हमें कोई नहीं मिला। और ना जो जिन लोगों को और बैठाल रखे तो वो लोग भी कोई नहीं थे वहाँ पे। कोई वहाँ पे मुझे मौजूद नहीं मिला। फिर मैंने जो वो 3-4 लोग बैठे हुए थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा ऐसा है, उसको जो है सदर हॉस्पिटल लेके गए। तो हम सदर हॉस्पिटल के लिए वहाँ से दोनों भाई फिर भगे। सदर हॉस्पिटल में आए तो पता चला कि ये बताया गया था सदर हॉस्पिटल में मार्चरी हाउस ले गए। पहले यहाँ पे कोई भी डेड बॉडी होती थी तो यहीं रखी जाती थी। तो हम दोनों भाई मार्चरी हाउस गए। तो लेकिन अब यहाँ पे तो रखी नहीं जाती है। तो यहाँ से फिर हम सदर हॉस्पिटल में गए, उधर जहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं इमरजेंसी के लिए, वहाँ पे हम गए। तो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब इस नाम का कोई सत्येंद्र नाम का मरीज़ यहाँ आया है क्या? या कोई केस लेके पुलिस आई है क्या? तो उन्होंने बताया कि 8 बजे के पहले का जो भी रिकॉर्ड होता है, वो जमा हो जाता है, 8 बजे के बाद का रिकॉर्ड है, आप रजिस्टर देख लीजिए। मैंने रजिस्टर देखा तो उसमें कहीं पे भी नाम कहीं पे नाम अंकित नहीं था उस समय। तो फिर इसके बाद हम लोगों के पास कोतवाल साहब का फ़ोन आया, तो उन्होंने बताया, कहें कि ऐसा है। हमको डेड बॉडी तब तब भी नहीं दिखाई गई, ना पता ही नहीं। और थाना कोतवाली जो थाना वाले जो हैं, वो राधानगर वालों ने हमको जो है सूचना भी नहीं दी कि वो उसकी मौत हो गई है। और फिर हम हम हैं, फिर माताजी को भी सूचित किया गया, उनको भी बुलाया गया, फिर सब लोगों को, भैया और हम सब लोग वहाँ पे गए। तो वहाँ पे भी हमारे बयान दर्ज हुए, तो उन्होंने कहा आप आ जाइए, पहले अपनी है तहरीर दे दीजिए, फिर हम आपको मिलाते हैं कहाँ पे हैं। तो फिर जब हम वहाँ गए, अपनी एफआईआर वगैरह दे दी, जो लिखना था वो दे दिया। इसके बाद फिर हमको, मैं फ़ोर्स में, एसपी साहब भी आए हुए थे प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए। तो हम लोग फिर, जब ये दर्ज हो गई तो फिर हम लोग गए, और वहाँ पे जब देखा तो पता चला कि छोटे वाले भाई को जो है बर्फ़ में लिटा रखे थे, पैक करके उसमें बर्फ़ में लेटा हुआ था, गर्दन नीचे को अंदेशा आप पे ये है कि काफी देर पहले डेथ हो चुकी होगी। डेथ अगर मॉर्निंग में होती तो उसको बर्फ़ में लिटाने की क्या ज़रूरत थी? अब उसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है मुझे नहीं जानकारी है। तो जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ से फिर फ़ोर्स भी क्योंकि साथ में थी, उसको बाहर निकाला गया। बाहर निकाल के जब हम लोगों ने देखा तो उसके कान के नीचे साइड में स्वेलिंग थी, चेहरा पूरा काला पड़ा हुआ था, कान से ब्लड था, नाक से ब्लड था, मुँह से भी ब्लड था, और ये सीना, ये यहाँ पे एकदम काला पड़ा हुआ था। हाँ, यहाँ सीने पे काला पड़ा हुआ था। पीछे जब उसको पलटाया गया, तो जब पलटाया गया तो उसके यहाँ पे पीठ में भी ब्लड लगा हुआ था, और उसकी टी-शर्ट में भी ब्लड था। तो इससे हम एकदम आश्वस्त हो गए कि नहीं, इसको निश्चित है कि बहुत बुरी तरीके से मारा मारा गया। पीटा गया। हाँ,
बाकी जैसे और बॉडी में उस तरह का मारपीट का निशान ऐसा फूटा हुआ नहीं दिख रहा था कहीं, लेकिन हाँ, यहाँ सीने में और ये पूरा यहाँ पे था। और हो सकता है तलवे में भी मारा गया हो, क्योंकि बर्फ में था, तो अब तलवे में मारा गया हो तो वो भी नहीं दिखाई देता कि इसमें क्या हुआ है। सही कह रहे तो हो सकता है कि वहाँ पे भी मारे हों। हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कर रही है वर्तमान पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज, अब छोटे वाला भाई गया हुआ है। कल डेड बॉडी का जो है दाह संस्कार किया गया, पूरी प्रशासन यहाँ पे था, वो भी साथ में गए हुए थे। और तब तक हम लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली थी। अभी आज गए हुए हैं, अभी माता जी भी गए हैं, छोटा भाई भी गया है, तो अभी मैंने कोतवाल साहब से भी पूछा, जो जांच अधिकारी हैं उनसे भी मैंने कहा, फिर एसपी साहब से भी मैंने बात की, तो एसपी साहब ने कहा ठीक है, मैं बोलता हूँ वहाँ पे कोई टेलीफोन वाले हैं तो उनको जो है मैं बोलता हूँ, तो आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल जाएगी। तहरीर जो आपने दी उस पे अभी तक क्या कार्रवाई हुई है कुछ? अभी तक जो तहरीर हमने दी है, तो तहरीर देने के पहले ही न्यूज़ में आ गया था कि इनको जो है 3 लोगों को, जो थानेदार थे उनको, और विकास सिंह और एक सिपाही को और को निलंबित कर दिया गया है। बस अभी निलंबित ही किए हैं, गिरफ्तार किसी की नहीं नहीं, किया? गिरफ्तारी किसी की नहीं। मैंने हालांकि पूछा भी था, तो ये हुआ कि वो फरार हो गए। पुलिस पकड़ भी नहीं पा रही उन लोगों को। नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया सामने। अब आज जो है मीडिया में भी अपना हम देखे कि उसमें दिखाया जा रहा है कि उसकी मृत्यु जो हुई है 27-28 साल के लड़के की, ब्रेन स्ट्रोक से हुई है। 27-28 साल लड़के की मृत्यु ब्रेन स्ट्रोक से हुई है? जी। क्या ये पॉसिबल है इस समय? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो एकदम स्वस्थ था और वो खाने-पीने का बहुत शौकीन था। मतलब हम लोगों से भी ज़्यादा हष्ट-पुष्ट था, जितने भी भाई थे, हम लोगों से ज़्यादा स्वस्थ था। उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं थी, अच्छा। जो हमारी जानकारी में ऐसा हो कि वो बीमार रहता है, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। अभी कोई आपसे मिलने के लिए आया राजनीति या कोई ऐसा कोई व्यक्ति आया? हाँ, बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी आए थे उसी दिन, जिस दिन हमारे पास यहाँ डेड बॉडी आ गई थी, जिस दिन 9 तारीख को वो हुआ था, क्या कहते हैं, जब उसका पोस्टमार्टम हो गया था, तो बॉडी जो है संध्याकालीन हो गई थी। संध्या ना होती तो हो सकता है उसी दिन दाह संस्कार उसका हो जाता। दाह संस्कार में कुछ जबरदस्ती चल रही थी या कि आप यहाँ यहाँ अपने तरह से कर रहे प्रशासन आया हुआ था, तो सब लोगों का ये था कि जल्दी से जल्दी करिए, कि उनको सबको ये डर था हैं? कि कहीं पब्लिक इशू ना बन जाए कोई। मैंने जबकि कहा भी था कि सर आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी पब्लिक इशू हम नहीं होने देंगे। अगर कुछ ऐसा होने की शंका होती तो कल ही हो चुका होता। और रही बात आज की, तो आज भी हमारे कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, तो आ जाते हैं वो, तो हम लोग इसके बाद कर देंगे। अब किसी भी प्रकार का अगर कोई पब्लिक इशू बनता है, तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूँ। ये मैंने बात कही थी। अच्छा, आपने कहा था। हाँ, मैंने कही थी, अगर कोई पब्लिक इशू की, अगर कोई धरना प्रदर्शन उस तरह का अगर आपको शंका हो रही कि हो सकता है, तो हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रात भर बारिश हुई थी, जब वहाँ से हम लोग यहाँ लेके आ गए थे तभी बादल छा गए थे, और रात भर भयंकर बारिश हुई, तब भी पुलिस फ़ोर्स यहाँ पे मौजूद थी। आप क्या चाहते हैं आगे? किस तरह का न्याय चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं, सबसे पहले तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए जिन लोगों ने ऐसा कांड किया। और एक चीज़ न्यूज़पेपर में भी आई हुई है कि इस चौकी में इसके पहले भी कई लोगों के साथ ऐसी इसी तरह घटनाएं हो चुकी हैं, उसको भी उजागर किया गया है न्यूज़पेपर में। तो ये सत्येंद्र जी के बड़े भाई थे, उन्होंने पूरी घटना का हमें विस्तार से बताया है। और जहाँ तक अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है आपके अनुसार और मीडिया वालों के अनुसार, जो कहीं और लोगों से जब सुना है या मीडिया में देखा है, तो उसके अनुसार ब्रेन स्ट्रोक की बात कही जा रही है। 27 से 28 साल के बच्चे को ब्रेन स्ट्रोक होना काफी हद तक इम्पॉसिबल बात है। लेकिन जैसा ये कह रहे हैं कि नहीं, उसके कान से खून आ रहा था, बगल से खून आ रहा था, नाक से भी कुछ ब्लड के दिखे हैं, पीठ में ब्लड दिखे, उसकी टी शर्ट में भी ब्लड था। तो इससे ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि सत्येंद्र को पुलिस कस्टडी में मारा पीटा गया है और आपसे 3 लाख रुपए की मांग की गई थी। अगर कहीं 3 लाख रुपए अगर दे दिए जाते तो सत्येंद्र आज शायद हम लोगों के बीच में जिंदा बैठे होते, लेकिन वो 3 लाख रुपए नहीं दिए गए। लेकिन यह गैर कानूनी भी है कि 24 घंटे के अंदर आपको अपनी पुलिस कस्टडी से हटाकर बाहर शिफ्ट करना होता है, जेल में शिफ्ट करना होता है। ये भी तो नहीं किया गया। आपने प्रश्न नहीं किया था क्या? नहीं, हमने और इस तरह की कोई बातचीत हमसे नहीं हुई थी, केवल वो पैसे की डिमांड हुई। लेकिन मेरा यही मानना था कि अगर इनके साथ कुछ है,
तो उसको जेल में भेज दिए। मैं अगर उसको गुनाहगार है तो उसको जेल भेज दीजिए। बिल्कुल सही बात है। वाकई अगर गुनाह किया था, कार्ड स्वैप करे थे, कोई चोरी का इल्जाम था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको मार पीट के खुद ही जज बन जाएंगे और इसके बाद पुलिस कस्टडी में ही हत्या कर देंगे। दलितों पे इस तरीके से बहुत अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी संवेदनाएं आपके शोकाकुल परिवार के साथ है। और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी मिल गई है, आ आ गई गई। है? हाँ, आ गई है। माताजी भी आ गई हैं। तो अभी जस्ट माता जी भी आई हुई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। माता जी कैसी हो? का आवाज नहीं निकल रही है। मार डाला आपके लड़की को क्या? अरे नहीं है। अरे मरी न चला गा दैया मारा रे ने मारी मार के वही का जान निकाल दी ने। अरे मोह बेटा दैया। अरे दैया रे। शांत रहो आप शांत रहो, शांत रहो। क्या निकला पोस्टमार्टम में, आपको पता है कुछ? नहीं आपको नहीं मालूम? हम न पढ़े न लिखे। एक मिनट पोस्टमार्टम रिपोर्ट उठा लेते हैं, जरा देख लेते हैं। सबसे छोटा लड़का था आपका? अरे हाँ बेटा सबसे छोटा है। क्या करता था? क्या क्या काम था? एमआर का काम था। ये है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये देख सकते हैं आपको। ये है, इसको देखो। ये है सत्येंद्र कुमार जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लास्ट में लिखा होगा सबसे। ये है, ये एक मिनट, ये देखिए इंजर्ड लिखा है। क्या है? तो ये कंजेस्टेड देखो, तो इसमें भी वही दिख के आ रहा है कि ब्रेन हेमरेज की बात लगभग उन्होंने पुष्टि करने की कोशिश करी हुई है। तो ये पूरा शोकाकुल परिवार है हमारे साथ, आप भाभी हैं उनकी। क्या आपको लगता है कि जो इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे वो सब एकदम निराधार होंगे, या फिर ऐसा कुछ तो कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं समझ कभी आपको 18 केसेस के बारे में कभी कभी होता है ना कि घर में लोगों को बताते हैं, बाहर भाइयों को नहीं बताते हैं, नहीं नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं समझ में आया। कभी नहीं है? नहीं, कभी नहीं समझ में आया। तो ये परिवार है, और ये देख सकते हैं आप कि इन लोगों को किसी भी तरीके के 18 केसेस के बारे में भी नहीं पता है, लेकिन ये पुलिस की निर्दयता है कि बच्चे को घर से उठा कर ले जाते हैं केवल शक के आधार पर, क्योंकि पुष्ट तो नहीं कर पाए। अगर करना होता तो 4 दिन में पुष्ट कर लेते उसके। शक के आधार पर उठा के ले जाते हैं और उनसे पैसे की मांग करते हैं। शायद ये नए तरीके की दलाली है कि पहले उठा लो, इसके बाद किसी भी निर्दोष को, इसके बाद उससे पैसे की मांग करो, अगर नहीं देते हैं तो पुलिस कस्टडी में मार मार के हत्या कर दो, जैसा कि परिवार वाले लोग कह रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में उन्हें मारा गया, हत्या हुई है उसकी। तो कबीर न्यूज के साथ मैं था जितेंद्र कमल। बने रहें कबीर न्यूज के साथ। धन्यवाद।